Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Naveed Rafiq on the behalf of MN Mathematics. Today we'll discuss about complex numbers. complex numbers में हमने एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन and inequalities in equations in Cartesian form, आपके पास इक्वालिटीज गिवन है जिसको आपने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स, दोबारा देख लें। आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस। ठीक हो गया। इन इक्वेशंस मींस के जिसमें इनक्वालिटीज आपके पास आ जाती है उनको आपने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। मतलब आपके पास वैल्यू गिवन होगी, आपने इसको जैसे लेट मैं करता हूँ, जी मेरे पास है, जी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस आयोटा वाई। आपने इस फॉर्म में इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है एक्स एंड वाई की फॉर्म के अंदर। ठीक हो गया, इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक ना पहला पार्ट अगर देखो तो वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूँ, उसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो उसमें जो स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब ये आपके पास है। अब देखिए, लेट सपोज मुझे पता है z किसके इक्वल है। ठीक है, z तो चले मेरे पास होगा z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है, जो आर्गुमेंट होता है ना किसी भी चीज़ का, अगर आर्गुमेंट ऑफ z मैं लेता हूँ, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z लेता हूँ तो वो होगा tan इनवर्स अपना b कोफिशिएंट ऑफ अपना आयोटा इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय दूसरा कौन सा पार्ट रहता है, आ जाता है आपके पास रियल पार्ट। ठीक है, अगर आप इसको लिखेंगे तो आ जाएगा b ओवर a। सेकंड अगर आप लिख लें तो x प्लस आयोटा वाई समथिंग हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई, तो वो क्या आ जाएगा, y ओवर x आ जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ z। तो यहाँ पर भी हमने आर्गुमेंट ऑफ z देखना है क्या है। सबसे पहले z लिखा हो, z की हम वैल्यू यूटिलाइज करेंगे। मैं यहाँ पर a प्लस आयोटा भी नहीं चले, दूसरी वैल्यू यूटिलाइज करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ z इज इक्वल टू, मैं ये यूज़ कर लेता हूँ z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस आयोटा वाई, तो y ओवर x नहीं आ जाएगा। अब ये कैसे आता है, हमने एक अपना दूसरा पोलर फॉर्म ली थी, पोलर फॉर्म में x को r cos थीटा के इक्वल पुट किया था, y को r sin थीटा के इक्वल पुट किया था इसके पहले क्वेश्चन के अंदर। वहाँ से जब हम इसकी पोलर फॉर्म बनाते हैं तो दोनों को जब डिवाइड करते हैं तो tan इनवर्स आपके पास आ जाता था y ओवर x के इक्वल, तो वही आ गया tan इनवर्स y ओवर x, आर्गुमेंट ऑफ z आता है। ठीक है, अब यहाँ पर z की वैल्यू क्या है, पहले तो मैं z की वैल्यू यूटिलाइज करूँगा, फिर इसको देखूंगा रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी कौन सा है, देन मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब देखें, आर्गुमेंट ऑफ z एज इट, आर्गुमेंट ऑफ z की जगह आ गया x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो आर्गुमेंट इंटू x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब इसको मैं लिखता हूँ, वो किसके इक्वल है, tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स। मतलब ये इमेजिनरी पार्ट कौन सा मेरे पास, आयोटा वाई है, तो मतलब मेरे पास आ गया y ओवर रियल पार्ट क्या है, x माइनस 1 y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। अब tan उस जगह पे जाके इन्वर्स खत्म हो जाएगा, y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 4। तो tan अपना नेगेटिव क्या करता है, बाहर दे देता है, tan अपना नेगेटिव ऑब्जर्व नहीं करता, तो माइनस tan ऑफ आपके पास आ गया पाई बाई 4 इंटू वाई ओवर एक्स माइनस 1 आ गया। ठीक है, y ओवर x माइनस 1 आ गया। अब देखें, y ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स पाई बाई 4, tan 45 वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो माइनस 1 आ गया क्योंकि नेगेटिव बाहर था, ये माइनस 1 आ गया। अब ये आपके पास फॉर्म आ गई। अगर आप चाहें तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई और भी कर सकते हैं, वो कैसे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 आ गया, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इक्वेशन टाइप लीनियर इक्वेशन को ये आ गई। ठीक है, कौन सी फॉर्म आ गई है, कार्टेशियन फॉर्म आपके पास आ गई। दोबारा देखें, नई चीज़ नहीं है, सिंपल है आपके पास।
आपने आर्गूमेंट ऑफ z माइनस वन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर है, ठीक है। अब z क्या होता है, लेट हम लोग z करते हैं x प्लस आयोटा वाई, तब आर्गूमेंट z क्या होगा, आर्गूमेंट z का मतलब होता है कि tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। ये हम लोग कहाँ डिस्कस कर चुके हैं, ये हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सॉल्व करके जब अलजेब्रिक फॉर्म से आप लोग गए थे पोलर फॉर्म के अंदर, ठीक है, तो हमने ये वाली यूटिलाइज की थी, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट की थी, ठीक है। मतलब x की जगह r cos थीटा पुट किया था, y की जगह r sin थीटा, फिर दोनों को डिवाइड किया था, तो tan इनवर्स का मेरे पास आंसर y बाई एक्स आ जाता था। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो इमेजिनरी पार्ट था, और x किसको रिप्रेजेंट करता था, जो रियल पार्ट होता है। तो सेम इसमें से देखें, ये x प्लस आयोटा वाई लिख लिया, z की वैल्यू माइनस वन एज इट इज़, इसमें से रियल पार्ट ये आ गया, इमेजिनरी पार्ट ये, तो y डिवाइडेड बाई x माइनस वन, ठीक हो गया, इमेजिनरी डिवाइडेड बाई रियल। tan इनवर्स उस साइड पे जाकर tan होगा, नेगेटिव tan का बाहर आ जाता है, tan 45 वन के इक्वल होता है, माइनस वन आ गया, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट था मेरे पास पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हम अगला नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, सेकंड पार्ट उसके देखते हैं, उसमें क्या करना है हमने फाइंड आउट। सेकंड पार्ट है मेरे पास, उसमें देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ गिवन है। सेकंड पार्ट में गिवन है जी z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4 e आयोटा थीटा, ठीक हो गया, ये चीज़ गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ नोट करने वाली है डियर स्टूडेंट्स वो देखिए आप लोग। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, e की पावर आयोटा थीटा, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं, e की पावर आयोटा थीटा जो मेरे पास होता है वो होता है e की पावर आयोटा थीटा, वो होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब ये आ गया z की मेरे पास वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, और z कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, x माइनस आयोटा वाई, 4 आ गया, मैग्नीट्यूड ऐसी जी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, हमने इसको लिख लिया। अब इसके मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या आ जाता है, इसके स्क्वायर रूट आ जाता है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक हो गया। अब देखें 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के, तो 1 का स्क्वायर रूट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस y स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये सिंपल क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व आउट हो गया, ठीक हो गया। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सिंपल हमने e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू यूटिलाइज की और इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ली, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, तो ये 1 के इक्वल होता है, तो बाकी हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया, ठीक हो गया। ये था पार्ट नंबर 2। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। थर्ड पार्ट है आपके पास माइनस पाई बाई टू लेस देन इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ x माइनस 4, सॉरी z माइनस 4 और लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दो मेथड्स हैं आपके पास। अगर आप देखें, आपने 7.3 एक्सरसाइज की थी 9th क्लास के अंदर, ठीक है, जिसमें आपके पास इनक्वालिटीज आ जाती थी, जिसको आप सॉल्व करने के लिए एक बार इसको अलग इसके साथ सॉल्व करते थे और इसके साथ अलग सॉल्व करते थे, और एंड पे जाके आप लोग इसको कंबाइन लिख देते थे, ठीक है। क्या करते हैं, एंड पे जाके आप इसको एक साथ ही लिख देते थे। सबसे पहले मैं इसको एक चीज़ आपको फाइंड आउट कर दूं, चलिए इसको मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, कोशिश करता हूँ डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। हम सबसे पहले तो इसमें देखते हैं वैल्यू यूटिलाइज करते हैं, माइनस पाई बाई टू एज इट इज लेस देन इज इक्वल आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा वाई, माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई टू आ गया, ठीक है, माइनस पाई बाई टू लेस देन इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास y, और रियल क्या है x माइनस 4 आ गया, और लेस देन इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब इससे बेशक एक बार इसके साथ इसको लिख लें और एक बार इसके साथ लिख लें, फिर सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको दोबारा इसके हम फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इजी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो एक साथ भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखें, मैं इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ और इसको अलग सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखें,
माइनस पाई बाई टू लेस देन tan इनवर्स y ओवर x माइनस फोर, tan इनवर्स y ओवर x माइनस फोर एंड लेस देन पाई बाई टू। tan इससे आगे अप्लाई हो गया तो tan ऑफ माइनस पाई बाई टू लेस देन y ओवर x माइनस फोर आ गया, y ओवर x माइनस फोर लेस देन tan ऑफ पाई बाई टू। ठीक हो गया, tan ऑफ पाई बाई टू। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें, tan इनवर्स tan नेगेटिव बाहर भी चला जाए, tan नेगेटिव tan बाहर चला गया, चले जी, tan पाई बाई टू, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी इंटू लेस देन y ओवर एक्स माइनस फोर, वाई ओवर एक्स माइनस फोर लेस देन इन्फिनिटी। इसका भी इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, नॉट डिफाइंड होता है आपके पास। अब इन्फिनिटी होता है किसके इक्वल है, 1/0 के इक्वल, किसके इक्वल, ओके। अब देखें ये इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 1/0 के, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी मतलब भी आपके पास इन्फिनिटी है तो -1/0, -1/0 लेस देन y ओवर x माइनस फोर। ठीक है, तो आपके पास आ गया, ये आ गया इन्फिनिटी y ओवर x माइनस फोर लेस देन 1/0। अब देखें ये चीज़ आपके पास आ गई। अब हम इसको देख क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, इसको इधर मल्टीप्लाई करवाएं, इसको इधर, तो ये क्या हो गया, -x माइनस फोर लेस देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू 0, और ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 0 लेस देन इज इक्वल टू x माइनस फोर आ गया। ठीक है, अब अगर फर्दर इसको देखें, इन दोनों को आप लोग आगे देख लें, तो ये तो आ गया -x माइनस फोर लेस देन 0। ठीक है, तो अगर आप देख, और इसका क्या आ जाएगा, आप सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, वो बेहतर रहेगा इसमें से। ये -x लेस देन इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो या ऐसे लिख लें, ये -4 लेस देन इज इक्वल टू x आ गया, ये ऐसे, ठीक है, -4 लेस देन इज इक्वल टू x आ गया, और ये इस साइड पे चला गया तो 4 लेस देन इज इक्वल टू x आ गया आपके पास। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपके पास आंसर आ गया x माइनस फोर, इधर आ गया x माइनस से हो जाएगा पॉजिटिव हो गया, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -4 आ गया, और दूसरा x आपके पास ये देखिए x इस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, तो x 4 लेस देन इज इक्वल टू 4। ठीक, x ठीक हो गया। यहाँ से दो आंसर आपके पास आ गए, एक तो आंसर आ गया माइनस जो 4 है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं x जो है वो ग्रेटर देन है आपके पास -4 के, एंड x क्या है, x सेम आपके पास क्या है, ग्रेटर देन है, ऐसे लिखने चले, x ग्रेटर देन है जी 4 के, और x ग्रेटर देन है -4 के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये भी सोल्यूशन सेट आप ऐसे इसका बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कंबाइन करके भी इसको लिखना है। दोबारा देखिए, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, आपने सिंपल लिखना है -4 आर्गूमेंट ऑफ z की जगह x प्लस योटा वाई -4 लेस देन π/4, x z की वैल्यू यूज़ कर लिया x प्लस योटा वाई, तो y ओवर x माइनस फोर आ गया, और ये आपके पास सिंप्लीफाई किया तो π/2 tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस फोर आ गया, यहाँ से tan साइड पे यूटिलाइज कर दिया तो आपके पास इन्फिनिटी आ गया। तो इन्फिनिटी होता है 1/0, नेगेटिव साथ मल्टीपल हो रहा है तो माइनस इन्फिनिटी आता है इसका आंसर, तो -1/0 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो -x माइनस फोर लेस देन 0 आ गया, तो -x साइड पे पॉजिटिव हो गया, x ग्रेटर देन हो गया -4 के, और यहाँ पर क्या हो गया, x ग्रेटर देन 4 के हो गया। तो यहाँ से देखें x ग्रेटर देन -4 और x ग्रेटर देन 4, ये मैंने इसका कंबाइन करके सोल्यूशन सेट इसका लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये था पार्ट नंबर 3 जो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पार्ट 4 में 0 लेस देन आर्गूमेंट ऑफ z माइनस 4 और 1 प्लस योटा, z माइनस 4 और 1 प्लस योटा आ गया। ठीक है, ये आ गया जी आपके पास लेस देन इज इक्वल टू π/6, लेस देन इज इक्वल टू π/6। सबसे पहले मैं इसको अलग अलग प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करूं, लेकिन पहले मैं इसको मिड टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख लूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। ठीक हो गया, क्या कर लूँ, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दूँ।
सबसे पहले मैं जी की वैल्यू यूटिलाइज करने से पहले डिनोमिनेटर से योटा को ना खत्म कर लूँ रेशनलाइज करके, मेरे लिए इजी रहेगा, आपके लिए भी। ये आर्गूमेंट ऑफ जी माइनस 4 ओवर 1 प्लस एयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एयोटा ओवर 1 माइनस एयोटा, ठीक है, लेस देन π/6 आ गया। 0 लेस देन आर्गूमेंट आ गया, जी की जगह वैल्यू यूटिलाइज कर लें, x माइनस एक्स प्लस एयोटा वाई माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास, इनटू आ गया साथ में 1 माइनस एयोटा, और डिवाइड में आ गया 1 का स्केयर और माइनस अयोटा स्केयर आ गया, लेस देन π/6 आ गया, ठीक हो गया। आगे देखें, अगला स्टेप में हम लोग देखें 0 लेस देन आर्गूमेंट ऑफ, अब देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं, इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवाएं, x आगे माइनस एक्स अयोटा, आगे इसको करवाएं तो प्लस वाई अयोटा, आगे प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर वाई तो प्लस वाई आ गया, आगे अब इसको करवाएं -4 एंड +4 अयोटा, डिवाइड बाय आ गया 2, लेस देन π/6 आ गया। 0 लेस देन आर्गूमेंट ऑफ, अब इसमें से रियल पार्ट के नीचे मैं अलग 2 लिख लूँगा, इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग लिख लूँगा, फिर इसके ऊपर मैं tan इनवर्स y और x वाला फार्मूला यूज आर्गूमेंट ऑफ जीज का फाइंड आउट करूँगा। पहले मैं इसमें रियल पार्ट क्या है, x प्लस वाई माइनस 4, एक्स प्लस वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, y माइनस एक्स प्लस 4 ऑफ 2, और साथ में क्या आ गया, अयोटा आ गया। बेशक एलसीएम ले लें, इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई अयोटा के साथ करवाएं, इसका सिंप्लीफिकेशन मतलब इन दोनों को 2 एलसीएम इसका आ गया, और ये x प्लस वाई माइनस 4 आ गया, और ये अयोटा साथ मल्टीप्लाई करवाने से अयोटा वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक हो गया। और ये आपके पास इसका भी आर्गूमेंट मैंने नहीं फाइंड आउट किया, ये लेस देन π/6 आ गया। अब मैं इसका आर्गूमेंट लेता हूँ, 0 लेस देन आर्गूमेंट क्या होता है, x प्लस अयोटा वाई, तो tan इनवर्स y बाई एक्स, तो tan इनवर्स y बाई एक्स मतलब कि y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और y x प्लस वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, और लेस देन π/6 आ गया। तो 0 लेस देन tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस 4 ओवर y प्लस एक्स माइनस 4 लेस देन π/6, ये अभी तक सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका है। अब आगे हमारे पास 2 स्टेप्स हैं, वो 2 स्टेप हैं क्या हमारे पास, वो 2 स्टेप ये हैं कि मैं अलग अलग दोनों को सॉल्व कर लूँ, एक साथ भी कर सकता हूँ, अलग अलग भी कर सकता हूँ। तो मैं आपने जैसे उसमें अलग अलग भी किए होंगे, कुछ बच्चों ने इस एक साथ किए होंगे, तो हम यहाँ पर एक साथ कर लेते, अलग अलग कर लेते हैं ताकि हमें इजीली रहे, प्रॉब्लम ना हो इसके अंदर, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग इसको देख लेते हैं कैसे। 0 लेस देन tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस 4 ओवर x प्लस वाई माइनस 4, और ये कोमा आ गया, tan इनवर्स y माइनस एक्स प्लस 4 ओवर x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन आ गया, क्या आ गया, π/6 आ गया, ठीक है, π क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। आगे देखें tan इनवर्स इस साइड पे tan ऑफ 0 लेस देन y माइनस एक्स प्लस 4 ओवर x प्लस वाई माइनस 4, और ये कोमा आ गया आपके पास, ये y माइनस एक्स प्लस 4 ओवर x प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल tan ऑफ π/6 आ गया, ठीक हो गया, tan ऑफ π/6 आ गया। अब देखें tan ऑफ 0 आ गया मेरे पास, y माइनस एक्स प्लस 4 आ गया, ठीक है, और ये क्या आ गया, tan y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 4 लेस देन tan π/6, tan 30 होता है आपके पास 1/√3, 1/√3, ठीक है, 1/√3। अब देखें 0 लेस देन y, अगर आप देखना चाहते हैं ऐसे लिखने चले, y इसको इस साइड पे ले आए तो -4 लेस देन इज इक्वल टू y माइनस एक्स आ गया, ठीक है, कोमा आ गया,
वाई माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन 1/√3, साथ में आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 4। ये आ गया जी, इसको एज इट इज रहने दे, वाई माइनस एक्स लेस देन 1/√3 एक्स प्लस वाई माइनस 4, और साथ में -4 आ गया। ये साइड पे जाके आ गया माइनस हो गया। अब यहाँ तक तो आपके पास आंसर आ गया, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ से जिसमें वाई का दोनों में से आंसर निकाल के वहाँ पर वाई वाली वैल्यू यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे लास्ट टाइम एक्स का आंसर आया था। लेकिन इसकी आपको फर्दर ज़रूरत भी नहीं है, आपने जिस इसको कार्टेशियन फॉर्म के अंदर देखना था, जो कार्टेशियन फॉर्म इसकी आ चुकी है। अब सिंपल मैं इसको रीअरेंज करके लिख दूंगा। पहले देखें, ये लिखा हुआ है मेरे पास -4 लेस देन वाई माइनस एक्स, और वाई माइनस एक्स किससे लेस देन है, ये देखिए 1/√3 एक्स प्लस वाई -4 और -4। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट था पार्ट नंबर आपके पास 4, जिसको हमने सिंप्लीफाई किया। इसमें हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं की, नई चीज़ नहीं थी, हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई कैसे किया, हमने सिर्फ रेशनलाइज किया, जी की जगह जी की वैल्यू यूटिलाइज की, मल्टीप्लाई किया, इसमें से रियल पार्ट अलग लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट लिख लिया 2 के साथ डिवाइड करके, क्योंकि 2 डिवाइड में था। अब tan इनवर्स का फार्मूला यूटिलाइज किया, आर्गूमेंट ऑफ जी ले लिया हमने, आर्गूमेंट ले लिया इस टर्म का, तो y/x की फॉर्म वाला, मतलब इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट आ गया। इसमें से tan आ गया, इसको इसके साथ अलग लिख लिया, इसको इसके साथ अलग लिख लिया। फर्दर इसको मैंने सॉल्व किया, यहाँ से देखें तो ये मेरे पास ये देखिए, ये अलग अलग वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं। ठीक है, यहाँ तक देखें, ये वैल्यू आ गई y माइनस एक्स -4 के इक्वल, ये y माइनस एक्स आ गई लेस देन इसके इक्वल। तो मैंने y माइनस एक्स मिड में लिख लिया, ये ग्रेटर देन इससे है, और लेस देन इससे वो मैंने इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया, जैसे उन्होंने आपके पास क्वेश्चन में मेंशन था। इसी एक कार्टेशियन फॉर्म आपके पास आ गई। ठीक हो गया, ये था पार्ट नंबर आपके पास 4। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। फाइव पार्ट देखें, वो कह रहा है आर्गूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा जी, 1 माइनस आयोटा जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी इज इक्वल टू π/4, और z डज नॉट इज इक्वल टू अयोटा जी, अयोटा की इक्वल है जी की वैल्यू, वो क्या x प्लस अयोटा वाई, हम प्रॉपर वैल्यू यूटिलाइज करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू यूटिलाइज करूंगा, फिर इसको मैं करूंगा रेशनलाइज, क्योंकि यहाँ पर अयोटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब आंसर आ जाएगा फिर मैं रियल पार्ट को अलग लिख लूँगा, इमेजिनरी को अलग लिख लूँगा, फिर उसके ऊपर मैं आर्गूमेंट का फार्मूला यूटिलाइज करूँगा। वो क्या होता है, इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, वो वाला यूटिलाइज करने के बाद फर्दर मैं उसको tan को उस साइड पे लेके जाऊंगा, फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसके बाद मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। सही है, अब देखें, ये आर्गूमेंट ऑफ आ गया, ये आ गया आपके पास। अब देखें, ये 1 माइनस अयोटा इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई। 1 माइनस अयोटा एक्स, ठीक है, और माइनस अयोटा वाई सॉरी अयोटा स्केयर वाई आ गया। ठीक है, अयोटा स्केयर वाई आ गया, और ये आ गया 1 माइनस एक्स माइनस अयोटा वाई आ गया। ठीक है, माइनस अयोटा वाई आ गया। अब इसको मैं रेशनलाइज किसके साथ करूंगा, तो देखिए रेशनलाइज मैं इसको करूंगा डिनोमिनेटर में, अयोटा मैंने पहले कहा था आपके पास आ जाएगा, अब अयोटा डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो मैं इसको रेशनलाइज करूंगा 1 माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ, 1 माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ। ठीक है, अब देखें, इसको हम फिर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, π/4 एज इट इज चलता रहेगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं 1 अयोटा स्क्वायर किसकी -1 के, तो -1 प्लस 1 प्लस वाई माइनस अयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस अयोटा वाई का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर 1 इंटू आ गया 1 माइनस एक्स और प्लस अयोटा वाई आ गया। ठीक है, अब देखें, ये आप इससे मल्टीप्लाई टर्म को करवा रहे हैं, अभी इससे क्या करें, आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखें इज इक्वल टू वही π/4 ही आएगा,
ये आर्गूमेंट ऑफ एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करवाएं पहले। 1 माइनस एक्स, ये देखें ये 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, प्लस आगे क्या आता है आपके पास माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया, फिर वाई के साथ करवाया प्लस वाई माइनस एक्स वाई, फिर प्लस प्लस आयोटा वाई स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। आगे किसके साथ करवाना है, आयोटा एक्स के साथ, तो माइनस आयोटा एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर आ गया। और नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा से आयोटा स्क्वायर प्लस हो गया, और क्या आ गया एक्स वाई आ गया। और डिवाइड में क्या आ रहा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर आता है। क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो -1 प्लस हो जाता है। ठीक हो गया, इज इक्वल टू π/4। अभी तक हम इसको नहीं लिख सकते, आर्गूमेंट इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते जब तक रियल और इमेजिनरी आपके पास सेपरेट ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें ये टर्म देखें, ये और ये कैंसिल होगी। अब इसमें से रियल पार्ट्स हम लिख लेते हैं। ठीक है, और इसमें से और फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं है। आप इसमें देखें, पहले मैं रियल पार्ट्स लिखता हूँ। वो क्या है मेरे पास 1 माइनस एक्स प्लस वाई, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, रियल पार्ट देख रहा हूँ, बस यही है। और ये और कोई पार्ट नहीं है इसके अंदर, चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, आपके पास ये आ रहा था, सॉरी एक पार्ट हमने माइनस आयोटा को जब, ठीक है ये माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये वाई एक्स आ गया और ये वाई आयोटा स्क्वायर वाई आ गया, मतलब और कोई रियल पार्ट इसमें से नहीं है। डिवाइडेड बाय आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें तो प्लस आयोटा इंटू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, एक्स वाले आयोटा माइनस एक्स होगी माइनस एक्स। ठीक हो गया। और इसके अलावा कोई और पार्ट आपके पास आता है इसमें से देख लें आप लोग, तो इसमें से और कोई पार्ट आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें और कोई पार्ट तो नहीं ना आ रहा आपके पास, जी नहीं आ रहा आपके पास, सिर्फ ये चीज़ आ रही है कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा आपके पास आ जाता है। डिवाइडेड बाय क्या आ गया 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आ गया वाई का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया, इज इक्वल टू π/4। ठीक है, ये चीज़ आपके पास अभी आ गई। ठीक है, अब आगे देखें, अब इसके ऊपर आर्गूमेंट अप्लाई करेंगे। अब आर्गूमेंट अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो देखें सेम वही काम, tan इनवर्स आ गया आपके पास। इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स, डिवाइड बाय में ये आएगी और इसकी डिवाइड में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। और डिवाइड में जैसे ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया π/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/4 आ जाएगा। अब tan उस साइड पे जा क्या हो जाएगा, tan π/4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan ऑफ π/4। tan π/4 क्या होता है 1 होता है, 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, 1 माइनस एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीपल होगा, tan वर्सेस π/4 इज इक्वल टू 1 था। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ये साइड पे जाएगा माइनस वाई और प्लस एक्स हो गया, ये आपस में कट गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपके पास का क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास पार्ट नंबर 5 हमने सॉल्व किया। इसमें कोई नई टेक्निक्स नहीं है, सिर्फ जी की जगह एक्स प्लस योटा वाई पुट किया तो डिनोमिनेटर में रेशनल्स पार्ट आ गया, तो रेशनल्स के लिए रियल अलग के लिए इमेजिनरी को अलग कर लिया, तो इसको रेशनलाइज किया। ठीक हो गया, इमेजिनरी पार्ट आने की वजह से उसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद सिर्फ ऊपर क्रॉस इनको मल्टीप्लाई कर, नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये खत्म होगा, ये चीज़ आ गया। अब इसमें से आर्गूमेंट ऑफ हमने ले लिया इस टर्म्स का, तो वो इसको डिवाइड बाय इसको किया तो ये डिनोमिनेटर से कट ऑफ हो जाता है, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था। तो मैंने जस्ट ये टर्म और ये टर्म आपके पास लिख दी। ठीक है, अब इसको tan उस साइड पे जाके tan 5/4 45, tan 45 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, अब ये दोनों वैल्यू यूजर साइड पे लेके ये कट ऑफ हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपके पास पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, उसमें देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है।
पार्ट नंबर 6 में देखते हैं हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। इजी पार्ट है। पार्ट नंबर 6 में देखें वो क्या कह रहा है, क्या फाइंड आउट करना है। ए 1/2 आर्गुमेंट ऑफ 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस एटा और इज इक्वल टू क्या है जी π/3। आगे क्या 1/2 माइनस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस एटा। ठीक हो गया, ये चीज़ है। सबसे पहले तो मैं इसमें सिंप्लीफाई ये चीज़ करूँगा, मैं आपका स्केच बताता हूँ कि मैं आर्गुमेंट वाली एक वैल्यू एक साइड पे ले लूँगा, उसमें से 1/2 कॉमन ले लूँगा, फिर जी की वैल्यू यूटिलाइज कर लूँगा। उसके बाद फर्दर मैं इसको देखूँगा इसके ऊपर कोई फार्मूला बनता है नहीं बनता, tan इनवर्स आर्गुमेंट अप्लाई करने के बाद फिर मैं देखूँगा इसको क्या फर्दर स्टेप करने हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो ये है कि मैं इस नेगेटिव वाली वैल्यू को इस साइड पर ले आऊँगा। 1/2 ये देखिए आर्गुमेंट जी की वैल्यू क्या है x प्लस एटा वाई माइनस 1, ये प्लस 1/2 हो गया इस साइड पे जाके। जी की वैल्यू क्या है x प्लस एटा वाई प्लस एटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर माइनस एटा है, वहाँ पर क्या है प्लस एटा है। ठीक है, इस इक्वल टू क्या है π/3 है। 1/2 कॉमन ले लें आप लोग, आर्गुमेंट ऑफ जी tan इनवर्स इमेजिनरी y माइनस 1 और क्योंकि माइनस आयोटा इसमें से कॉमन आ जाता है। ठीक है, दोनों आयोटा वाली वैल्यू है, डिवाइडेड बाय रियल वैल्यू वो x है, प्लस tan इनवर्स आर्गुमेंट z क्या आता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट क्या है y प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या x है, ये चीज़ मेरे पास है। ठीक हो गया, अब हम एक फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, मुझे बताया कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b हो ना, तो वो फार्मूला होता है tan इनवर्स, ये प्लस है तो प्लस का लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे, मैं साइड पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। फार्मूला ये है आपके पास, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b हो ना आपके पास, वो होता है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। ये वाला फार्मूला आपके पास होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला पे यहाँ पर क्या करेंगे यूटिलाइज करेंगे, ये आपके एग्जाम्पल में भी फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला हम फार्मूला यूटिलाइज करेंगे और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका हम लोग क्या करेंगे आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी देखें 1/2 एज इट इज़ कॉमन लिया था हमने, ये आ गया tan इनवर्स a, मतलब ये वाला एंगल, ये फार्मूला है ना a प्लस बी और 1 माइनस बी, a ये वाला y माइनस 1 ओवर एक्स प्लस y प्लस 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी वाई माइनस 1 ओवर एक्स y प्लस 1 ओवर एक्स आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया π/3 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया π/3 आ गया। अब देखें ये 2 डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स इसका एलसीएम आ गया तो y माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई प्लस वाई माइनस 1 और y प्लस 1 वाई स्केयर माइनस 1 आ गया, क्या आ गया y स्केयर माइनस 1 आ गया, इज इक्वल टू आ गया 2π/3। ये 2π/3 कैसे आएगी, 2 डिवाइड हो रहा है साइड पे जाके क्या हो गया मल्टीपल हो गया। अब अगला स्टेप इसमें से देखें तो tan इनवर्स ये 1 से कट गया 2y ओवर x। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 2y ओवर x मल्टीप्लाई इसके x स्केयर क्या आ गया एलसीएम आ गया, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर x स्केयर ओवर आ गया, वरना आप ऐसे ना लिखें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम इसको सिंप्लीफाई करके प्रॉपर लिखते हैं tan इनवर्स 2y ओवर x डिवाइडेड बाय x स्केयर इसका एलसीएम आ जाता है आपके पास। ठीक है, क्या एलसीएम आता है x स्केयर आ जाता है, तो यहाँ क्या आ गया x स्केयर माइनस वाई स्केयर प्लस 1 ये आ गया। ये अब देखें, अब इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे, कैसे ये देखें ये 2π/3 है। सबसे पहले तो tan उस साइड पे ले जाएंगे ना, ये 2y
ओवर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ 2π/3 आ गया। ठीक है, अब देखें अगर तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। ठीक है, अगर नहीं तो tan को आप ब्रेक कर लेंगे। ये देखिए ये तो आपके पास एक कट ऑफ हो गया ना, तो ये आ गया 2xy ओवर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस पाई/3, पाई माइनस पाई/3। अब पाई माइनस पाई/3 आपके पास अगर सिंप्लीफाई करें तो 2π/3 बनता है। पाई tan में से tan तो tan में रह गया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया था। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे वीडियो लेक्चर, उसके अंदर मैंने ये चीज़ डिटेल में बताई हुई थी किस क्वाड्रेंट में कैसे कैसे वैल्यू आती है। ठीक हो गया। अब tan एज इट इज़ रह गया, पाई में से कुछ नेगेटिव हो तो सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव, माइनस tan ऑफ पाई/3 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। माइनस आ गया tan पाई/3, tan 60 वो क्या होता है माइनस के रूट क्या आ गया 3 आ गया। ये आ गया 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये भी वैल्यू इसकी लिख दें, ये भी ठीक है। अगर आप इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो कैसे, क्रॉस सिर्फ मल्टीप्लाई करवा सकते हो और इसमें फर्दर कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक हो गया, वो क्या 2xy डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 इधर ले आए। ठीक है, बेशक नेगेटिव का लें, इस साइड पे आके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आपके पास सिर्फ रह जाएगी। ठीक है, समझ आ गई। मतलब इसको डिवाइड कर दिया, इसको इधर ले गए, इसको इसके डिवाइड में 1 था ना, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको उधर, और इसको नीचे वाले को उधर ले गया। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इससे फर्दर और सिम्प्लीफिकेशन आपके पास नहीं होगी। अगर होगी भी तो आपके पास मतलब यही चीज़ बनेगी। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म आपके पास आ चुकी है, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी। दोबारा देखिए आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, सिंपल आपने सबसे पहले ये -1/2 को जाके प्लस कर दिया, फिर जी की वैल्यू गा दी, एक्स प्लस योटा वाई माइनस योटा आ गया, ये एक्स प्लस योटा वाई प्लस योटा आ गया। 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिए तो tan इनवर्स का फार्मूला यूटिलाइज किया, इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल, इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल। फिर इसके ऊपर tan इनवर्स का ये वाला फार्मूला मैंने यूटिलाइज किया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b होता है tan इनवर्स a प्लस b और 1 माइनस ए बी, a प्लस b और 1 माइनस ए बी। ऊपर x एलसीएम आ गया तो y माइनस 1 y प्लस 1, तो y से कटेगा तो 2y आता है, क्या आता है 2y आ जाता है। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, वो सिंप्लीफाई किया, मतलब डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल कर दिया ऊपर जाके, तो ये देखिए एक एक्स से कट जाएगा तो 2y ओवर एक्स के एक्स आ गया साथ में ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू tan उस साइड पे जाके होगा, ये 2 डिवाइड में था मल्टीपल हुआ तो 2π/3। इसको मैंने ब्रेक इसलिए किया, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता था, लेकिन मैंने ब्रेक इसलिए किया क्योंकि आपने मेथड ही ये पढ़ा हुआ है कि आप tan को tan के अंदर जाने देते हैं। ठीक है, तो पाई माइनस पाई/3, तो आपको टेबल भी वैल्यू भी आ जाएगी, यहाँ से टेबल से आप अब भी नहीं जा रहे हैं, और tan में रहेगा, लेकिन सेकंड क्वार्टर में आ रहा है जैसे tan नेगेटिव हो गया, तो सेकंड में tan क्या होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपने tan माइनस बाहर आ गया tan पाई/3, tan 60 होता है स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3 वैल्यू यूटिलाइज कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के आपने इसको फिर इस साइड पे जाके क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये तीनों टर्म के साथ मल्टीपल हो रहा था स्क्वायर रूट 3 नेगेटिव का, तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट 3 साइड पे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास एक कार्टेशियन इसकी फॉर्म आ गई। तो ये डियर स्टूडेंट था क्वेश्चन नंबर आपके पास 7, जो आज हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट ही कर लिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने, अल्लाह हाफिज़ डियर स्टूडेंट्स।